नमस्कार आप सबको। मेरा नाम सार्थक सक्सेना है। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अल्फाज की टीम का, जिन्होंने इस कोरोना काल के दौरान भी हम सबको एक मंच प्रदान किया है अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। शुक्रिया आपका बहुत ज़्यादा। तो खैर, इस बार का विषय था दोस्ती। कुछ खास 5 दोस्त हैं मेरे, ज़्यादा तो नहीं है मेरे दोस्त। जो 5 दोस्त हैं वो मेरे दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं। प्रभांशु, प्रलभ, पंकज, विशाल, वासु। तो मैं चाहता था इन 5 के लिए कविता लिखूं, तो इन टाइम के हिसाब से तो मैं 2 के लिए ही सुना सकता हूं। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा। पहले एक जनरल सिर्फ दोस्तों के लिए बोलना चाहूँगा। कदम से कदम मिलाकर चलता है वो, पर कभी 3 कदम आगे तो कभी 3 कदम पीछे। बेशक वो किसी रेस में नहीं है मुझसे, बस कभी पीछे खड़े होकर अपनी पीठ पर चुपचाप वार सह लेता है, तो कभी आगे खड़े होकर ज़माने को पीठ दिखाकर मुझे अपनी बाहों में भर लेता है। फ़ायदे नुकसान की गणित नहीं आती है उसे, बस मेरी बेतुकी ज़िद्दों को पूरी कर देता है। पर व्यापारी तो है वो, क्योंकि मेरे चेहरे पर खुशी देखने के लिए कोई भी सौदा मंजूर होता है उसे। कविता शुरू करना चाहूँगा। 10वीं में हुई पहली मुलाकात, और पहली मुलाकात में ही मैंने पकड़ लिया उसका ग्रेबान मतलब कॉलर। मैं था गुस्से से लाल कि कैसे मुझे उसने दे दिया धक्का, पर उसके चेहरे पर थी बस एक खूबसूरत सी हंसी, जिसमें उसके वो सुंदर से दांत दिख रहे थे। मैं पिघला और उसने हंस के बोला, भाई पीछे वालों ने बोला था। आई 11वीं और लगे हमारे ट्यूशन साथ। पिताजी ने साफ निर्देश दे रखे थे, किसी के पीछे नहीं बैठना है, सिर्फ ऑटो से आना जाना करना है। वो रफ्तार से प्यार करने वाला बस मेरी खातिर अपनी स्कूटी ऑटो के साथ धीरे धीरे चलाता था। मुझे आज भी वो 52 रुपये याद है, जो तू लगभग रोज़ अलका बेकर्स पे देता था। 2 आलू पेटीज़ और 2 थम्सअप। मैं जब ऑटो से मधुबनी पे उतरता था तो वो रोज़ मेरा इंतज़ार करता था। नहीं चाहता था कि मैं पैदल जाऊँ। 12वीं आई और दोस्ती गहराती गई। एक दूसरे के घर पे पड़े रहना आम था हमारे लिए। सुबह 6 बजे उसे कॉल करके ट्यूशन के लिए बुलाना, उसका मेरी साइकिल चलाना और मेरा उसकी स्कूटी। सोनकपुर में ट्यूशन छोड़कर फुटबॉल खेलना हो या घर पर बैठकर लैपटॉप पे गेम या पोकेमॉन देखना हो या मार्वल का डिस्कशन, वो साथी था और है मेरी हर पसंद के काम का। और याद है मुझे कि कैसे तूने मुझे लड़कियों से बात करना बिना डरे सिखाया था। हाँ, बेशक वो आज मुझसे 350 किलोमीटर दूर है, पर मेरे व्यवहार में बदलाव सबसे जल्दी पहचान लेता है वो। आज भी कॉलेज में वो कोई कांड कर दे तो चाहे रात के 3:30 बज रहे हों, कॉल वो मुझे ही करता है और बस बता देता है सब। तो जिक्र हुआ है प्रभांशु का। दूसरी कविता। 8वीं कक्षा थी और ये बैठा था लास्ट कॉलम की तीसरी रो में। इसकी शक्ल से इसका मंद बुद्धि और आलसी होना टपक रहा था। रोज़ लंच में ये नियम से 2 पराठे और 1 डिब्बी में नमकीन लाता था। नमकीन मैं ख़त्म कर देता था और ये लगभग रोज़ ही वो रूह के पराठे खा लेता था बिना कुछ बोले। फुटबॉल में इसे हमेशा डिफेंस में खड़ा करते थे। इस भालू से भागा जो नहीं जाता था, और मुझे डिफेंस में इसलिए खड़ा करते थे क्योंकि वरना मैं आगे मारा पीटी करता था। हाँ, मुझे याद है जब तू पहली बार पराठे छोड़कर पिज़्ज़ा के 2 स्लाइसेस लाया था 10th में, और मैंने कैसे तेरे मुंह से छीन कर वो खा लिया था, और वो दूसरा स्लाइस क्लास के बाकी बच्चों ने। पर तू तब भी चुप रहा और मैं तब भी अनजान रहा तेरी यारी से। वो जो आज मैं अंग्रेज़ी गाने इतना सुनता हूँ और समझ रखता हूँ, वो तेरी ही तो देन है। तूने ही वो 8 GB के मेमोरी कार्ड में गाने भर के दिए थे। बोहेमियन रैप्सोडी से लेकर पिंक फ्लॉयड से लेकर लिंकिन पार्क से लेकर मरून 5। तुझसे बिना कुछ पूछे चुपचाप बस तुझे दिखाकर तेरे ईयरफोन्स ले जाना और ख़राब करके देने पर तेरा कुछ ना कहना। 12वीं आई और ट्यूशन लगे साथ। याद तो होगा तुझे मेरा, तेरा, मनन, पुलकित, यश, प्रभांशु का पहला बंक। तू साला बताओ स्कॉलर्स डे ले गया था, और तेरे घर पर बैठे बैठे 3 घंटे निकाल देना, बंक मार के तेरे घर पे क्रिकेट खेलना, और तेरे कमरे का वो बीन बैग ना जाने मेरी और प्रभांशु कितनी लड़ाइयों का साक्षी है। तेरा घर नहीं, वैसे मैं उसे अपना कहना चाहूँगा। दारू का पहला पैक भी तेरे साथ लगाया है वहीं। तेरी और मेरी अनगिनत 4 पर 1-1 घंटे के लगातार अंग्रेज़ी में बोलकर राजनीति पर सोच विचार करना, हम दोनों का साथ टीम में आके
वाद विवाद में औरों की ईंट से ईंट बज। तेरा घर चाणक्य के पीछे था, पर तब भी तू रोज एमडीए छोड़ने आता था मुझे। वो रामगंगा का पुल पर तुझसे हर मुलाकात में जाना मैंडेटरी है ना। तेरा हमेशा मेरी बर्थडे पर गाड़ी निकाल लेना बिना बोले मैंडेटरी है ना। मेरा मूड ख़राब होने पर तेरा मेरे घर पर फट से आ जाना मैंडेटरी है ना। तेरे घर में जब भी साग बने सरसों का तो वो मेरे लिए लाना मैंडेटरी है ना। तेरा और मेरा साथ होना मैंडेटरी है ना। तो जिक्र हुआ है प्रणब का।